शकुंत आश्रम में आप सभी का स्वागत है। शकुंत आश्रम में आप जानना चाहेंगे कि होता क्या क्या है। तो सबसे पहले हम कहेंगे आयुर्वेदा। आयुर्वेदा है क्या? आयुर्वेदा हमारे 3 दोषों को, वात, पित्त और कफ, इनकी बैलेंसिंग है, जिसे हम बिना दवाइयों के भी कर सकते हैं। जब हम लोग रोगों का इकट्ठा कर लेते हैं तब हमें दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है, तब औषधियाँ काम आती हैं। आयुर्वेदा तब औषधियाँ लेके आता है। पर हमारी कोशिश है कि हमारे साधक लोग बिना औषधियों के ही सही हो जाए। अगर आवश्यकता होगी तभी औषधि दी जाए। उसके बाद हम लोग देते हैं योगा। योगा तो है ही, सबको जानते हैं। जिसको हम योगा नहीं कह सकते, पहले हम कहेंगे उसे आसन। अब आसन बहुत मुश्किल चीज़ भी है। शरीर टूटता है, शरीर से पहले मन को संभालना पड़ता है। तो उसके लिए एक बड़ी अच्छी तरीका बीके अयंगर जी ने निकाला। बीके अयंगर जी ने सपोर्ट योगा दिया है। जिसको भी आसन करने में तकलीफ है उसको प्रॉप्स के जरिए बहुत आसानी से करा दिया जाता है। बहुत सहज रूप से साधक उस आसन में जाते हैं, लेटे रहते हैं आराम से, यहाँ तक कि सो जाते हैं, पूरी नींद ले लेते हैं। तो अब फिर क्या परेशानी है? तो इसको हम कहते हैं योगा थेरेपी। उसके बाद हम आयुर्वेदा से ही कनेक्टेड अभ्यंगा, वस्ती, ये सब चीज़ें हैं उसमें। वो तो चाहिए ही ना, थोड़ी सी जब हम व्यायाम करेंगे तो थोड़ी सी मालिश, अभ्यंगा भी चाहिए ही चाहिए। फिर उसके साथ साथ जैसा हम सब जानते हैं कि संगीत एक ऐसा पक्ष है जो कण कण में बजता है। बस सुनने वाले कान चाहिए। हमारे हर पत्ते, हर फूल में एक संगीत है। उसी संगीत के जरिए सारे चक्रों को, कोशों को ऊर्जा दी जा सके और फिर साधक को जो एक रिलैक्स फील हो, एक विश्राम फील हो, एक उसको अंदर से जो एक सहजता और उसके अंदर का जो संगीत दबा हुआ है वो निकल के आए। जब उसकी लय अपने साथ बैठ जाएगी, उसे बाहरी संगीत की आवश्यकता ही नहीं, फिर उसके अंदर खुद संगीत बजता रहेगा। वैसे तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं करने के लिए। तो हम मड थेरेपी भी कर सकते हैं, बड़ी अच्छी चीज है। वापस मिट्टी की तरफ जाना। मिट्टी क्या नहीं है, हमारी माँ है। और यदि सन थेरेपी सोचें तो सूर्य स्नान, ये भी बड़ी खूबसूरत चीज है। साधकों, सूर्य की ऊर्जा ही हमें जीवन देती है। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं है। बस अगर हम उसी में स्नान करें एक तरीके से, तो देखो हमारी ऊर्जा कहाँ पहुंचती है। खैर, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। और क्या चाहिए? अंदर जुड़ने के लिए मेडिटेशन, योगा, रीजनल, सीजनल खाना और ओरिजिनल। कोशिश हमारी यही है कि हम यही उसको पैदा करें, ऑर्गेनिक, जो कि आजकल का समय शब्द है ऑर्गेनिक। उसके साथ हम पैदा करें और खाएं, आपको भी खिलाएं। तो साधकों, कुछ बहुत नया नहीं है सब कुछ पुराना। बस अंतर शकुंत आश्रम का क्या है कि यहाँ एक कंफर्ट जोन में सब सुविधाओं के साथ, लग्जरी नहीं कह सकते, सुविधाओं के साथ रहते हुए हम उन चीज़ों को कर पाएं, एक अच्छी गाइडेंस में कर पाएं। बस यही शकुंत आश्रम का मिशन है।